हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस 8 को। मैं आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास हिंदी का जो काव्यखंड है उसी का हम लोग ये दूसरा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है पद। ठीक है, वैसे दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर का नाम पद ही है, लेकिन फर्क इतना है कि जो दूसरा चैप्टर है वो लिखा गया सूरदास के द्वारा और जो तीसरा चैप्टर पद है वो लिखा गया तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग जो है सूरदास के द्वारा जो पद लिखा गया है उसी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले लेखक का थोड़ा बहुत आपको परिचय दिखाएंगे, परिचय बताएंगे, ताकि क्योंकि इससे जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव में। उनके बाद फिर इसका सारांश को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर आपका सारांश जो है 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है और सूरदास वाला जो आपका है, तुलसीदास है, मलिक मोहम्मद जायसी है, ये जितना भी चैप्टर आपका शुरू का है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो सारांश है वो यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको 100% सारांश जो है वो याद हो जाएगा क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद एग्जाम है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पद जो है वो आपका सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि पद का लेखक का नाम क्या है, सूरदास। अब सूरदास जी जो है वो ब्रज भाषा के कवि थे। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है तो याद रखिएगा, सूरदास जी जो है वो ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अवधी भाषा के थे। कौन से भाषा के? अवधी। उसी तरीके जो सूरदास जी है वो ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक, अब आगे देखिए, सबसे पहले सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 में, ऐसा अनुमानित है, यानी कि अनुमान लगाया जाता है, यानी कि अनुमानित का मतलब है एक अनुमान लगाया हुआ। ठीक है, तो सूरदास जी का जो जन्म है वो हुआ था 1478 में। सूरदास जी का जो निधन है यानी मृत्यु है वो हुआ था 1583 में। ठीक, उनका जन्म स्थान क्या है? तो जन्म स्थान है दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम पर, यानी कि वहां पर उनका जन्म हुआ था। कहां पर? दिल्ली के नजदीक एक सिही नामक गांव है वहीं पे। और उनका निवास स्थान यानी कि वो कहां पर रहे थे? तो ब्रज क्षेत्र में, क्रमशः गौआ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में। कहां पर? गौआ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में ये जो है यानी कि सूरदास जी जो है रहते थे। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो है सूरदास जी है। ठीक है ना, चलिए अब उनके शिक्षा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे स्वाध्याय द्वारा उनका ज्ञानार्जन, काव्य रचना और संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, विशाल लोक ज्ञान, तो ये उनका जो है शिक्षा है। ठीक है, वो लोग इंटर मैट्रिक वगैरह नहीं किए थे, बस ये जो है वो लिखा हुआ है। उसको कुछ किस चीज पर अभिरुचि थी पूछा जाता है, तो इसको जो है पर्यटन पर बहुत दिलचस्पी थी, सत्संग पर बहुत दिलचस्पी थी, कृष्ण भक्ति और वैराग्य, ये जो है कृष्ण भक्ति के थे। याद रखेगा, ये कृष्ण भक्ति के थे। और जो तुलसीदास है वो राम भक्ति, ये कृष्ण भक्ति है ना। सूरदास कृष्ण भक्ति, तुलसीदास राम भक्ति, याद रहेगा, आप लोग को याद रखना है। बाकी ये पर्यटन, सत्संग, ये सारा चीज पर इनका अभिरुचि जो है वो ज्यादा था। इनके दीक्षा गुरु के बारे में पूछा जाता है तो इनका दीक्षा गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्या नाम है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। इनके दीक्षा काल 1509 में इनका जो है 1502 से 10 के बीच अनुमानित इनका दीक्षा काल। ठीक है, विशेष देखिए यानी कि ये इनकी स्थिति क्या थी, यानी कि ये किस तरीके इनको कोई प्रॉब्लम वगैरह थी। जैसे हम लोगों ने मलिक मोहम्मद जायसी का देखा कि उनका बायां आंख और बायां कान जो है वो नहीं था। ठीक है ना, और वो जन्म, उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई, वो अनाथ थे, तो वो फकीरों के साथ, साधु संतों के साथ उनका जिंदगी बचपन सारा गुजरा। तो उसी तरीके से इनका क्या है, ये भी जन्म से अंधे थे, यानी कि जो सूरदास है वो भी जन्म से क्या थे? अंधे थे, है ना। बड़े होने पर दोनों आंखें जो है वो धीरे धीरे जाती रही। ये भी मृदुल थे, विनम्र थे, निर्भिमानी थे, यानी कि बहुत ही दयालुता, बहुत ही विनम्र, बहुत ही लोअर आदमी, है ना, भावुक थे और अंतर्मुखी स्वभाव के वृत्त महात्मा थे, यानी कि बहुत ही सीधा साधा आदमी थे ये। कौन? सूरदास। ठीक है ना, आगे देखिए उनकी कुछ कृतियां देख लीजिए जो कि पूछा जाता है। उनकी कृतियां, सबसे पहले सूरसागर पूछा जाता है कि सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया? तो सूरसागर जो है वो सूरदास के द्वारा लिखा गया। साहित्य लहरी किसके द्वारा लिखा गया? तो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास के द्वारा। राधा रस केली, सुरसारावली, ध्यान दीजिएगा, एक सूरसागर, एक साहित्य लहरी, एक राधा रास केली और एक है सुरसारावली। ये सारा जो है वो लिखा गया था सूरदास जी के द्वारा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छे से, ये अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं पूछा ही जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, सूरसागर जो कवि की विश्व प्रसिद्ध का प्रमुख आधार है। सूरसागर कवि जो है यानी कि जो सूरसागर है वो कवि की विश्व प्रसिद्ध का प्रमुख आधार है। इनकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंद में हुई गे पदों का विशाल संग्रह। कहने का मतलब है ये जो सूरसागर है वो सबसे ज्यादा फेमस है और इसका रचना कहां से हुआ? तो श्रीमद् भागवत गीता से, है ना, श्रीमद् भागवत से। तो यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, उसका जन्म, उनका डेट आपको याद रखना है और इनको अभिरुचि पर्यटन पर था, ये याद रखिएगा। उनका कुछ कृतियां याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। और उनके बाद उनका जन्म स्थान याद रखिएगा, है ना, ब्रज क्षेत्र में, गौआ घाट, वृंदावन, पारसोली ग्राम में। ठीक है, याद आ गया आप लोग को। चलिए अब हम लोग चलते हैं उनके सारांश में, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं पद 1 का सारांश। देखिए पद 1 यानी कि 2 पद लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले पद 1 का सारांश को देखते हैं। हे माता, कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छेड़कर श्री रामचंद्र जी को मेरी भी याद दिला देना।
है ना, उनको कहता है, माता को कहता है कि हे माता, कभी अगर टाइम मिले, अवसर हो तो करुणा की बात को छोड़ करके मेरी भी बात याद दिला देना, किससे, श्री रामचंद्र से, इसी से मेरा काम बन जाएगा। ये कौन कहता है? सूरदास जी कहता है। यो कहना है कि एक अत्यंत दीन, सर्व साधनों से हीन, मनम लीन, दुर्बल और पूरा पापी मनुष्य आपकी दासी का दास कहलाकर और आपका नाम ले लेकर पेट भरता है। कहने का मतलब है कि ये जो है उसी का दासी का दास का नाम लेकर के, कहने का मतलब श्री रामचंद्र का नाम लेकर के ये जो पापी पेट है, यानी कि जो पेट है उसको भरता है, उन्हीं का नाम ले लेकर के। सिया समझ सकती कि मांगता होगा, जो भी करता होगा, लेकिन उसी का नाम ले लेकर के। इस पर प्रभु कृपा करके पूछे कि वह कौन है, तो मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता देना। यानी कि सबसे पहले यही कहना कि एक आदमी है जो कि पापी पेट लेकर के, आपका नाम लेकर के पापी पेट को पूछता है, कहने का मतलब है पापी पेट को भरता है। फिर इस बात को अगर कहोगे श्री रामचंद्र से, तो फिर वो पूछेगा कौन है वो, तब मेरी नाम मेरी दशा उन्हें बता देना। ठीक है, कृपालु रामचंद्र जी के इतना सुन लेने से ही मेरी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। और कृपालु रामचंद्र जी, यानी कि रामचंद्र जी अगर इतना बात सुन लेगा, ठीक है, ये किससे कहता है? ये सारा चीज जो है वो करुणा से, यानी कि ये जो है अपने ये माता जो है ना, माता से कहता, सिंपली कहने का मतलब है। तो ये कहता है कि सिर्फ ये सुनने से ही मेरा जो है दिन बन जाएगी, मेरा बिगड़ी बात बन जाएगी। हे गजननी जानकी जी, यदि इस दास की आपने इस प्रकार के वचनों से ही सहायता कर दी, तो यह तुलसीदा आपके स्वामी की गुणावली गाकर भावसार से तर जाएगा। है ना, कहने का मतलब अगर आपने इतना ही कह दिया तो मैं आप मतलब कि समझिए कि क्या ही बताएं, मतलब भाव सागर से तर जाएगा। कहने का मतलब है कोई अगर किसी का तारीफ करे रामचंद्र जी के पास, यानी कि भगवान के पास, गॉड के पास, है ना, तो कोई भी आदमी हो तो बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पद 2 का सारांश। थोड़ा ये बड़ा है पर ध्यान से सुनिएगा। हे भगवान, पहले क्या था? हे माता, अब है भगवान से। ठीक है, देखिए, आज सवेरे से ही मैं आपके दरवाजे पर अड़ा बैठा हूँ, रे रे करके रट रहा हूँ, रे रे करके रट रहा हूँ, गिर गिरा कर मांग रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक और टुकड़े से ही काम बन जाएगा। ये किससे कहता है? भगवान से कहता है कि आज मैं सुबह से ही, सवेरे से ही आपके दरवाजे पर, या मंदिर का दरवाजा या गेट जो भी बोल दीजिए, वहां पर बैठा हूँ, रे रे करके रट रहा हूँ, गिर गिरा कर मांग रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक और टुकड़े से ही काम बन जाएगा। जरा सी कृपा दृष्टि से ही मैं पूर्ण काम हो जाऊंगा। यदि आप कहें कि कोई उद्यम क्यों नहीं करता, गिर गिराकर भी क्यों मांगता है, तो इसका उत्तर यही है कि भयंकर कलयुग में उत्तम साधन रूपी उद्यम का बड़ा ही दारुण दुर्बीज पड़ गया है। जितने उत्तम और उपाय साधन है सभी बूढ़े हैं, कोई भी निर्विघ्न नहीं होता। इसी से आपसे भीख मांगना ही मैंने उचित समझा है। कलयुगी मनुष्यों की करतूत तो नीच है, दिन रात विषयों के लिए ही पाप में रहते हैं, उनका मन ऊंचा है, वह चाहते हैं सच्चा सुख मिले, परंतु सच्चा मोक्ष रूप सुख बिना भगवत कृपा हुए मिलता नहीं। जैसे कि कोड़ की खाज, जिसे खुजलाते समय सुख मिलता है पर पीछे मवाद निकलते पर जलन पैदा हो जाती है, उसी के समान इंद्रियों के साथ विषय का संयोग होने पर आरंभ में तो सुख मिलता है, परंतु परिणाम में महादुख होता है। इसलिए विषय केवल दुखमयी ही है। इसी बात को समझकर मैंने किसी भी उद्यम में मन नहीं लगाया। मैंने हृदय में डरकर कृपालु संत समाज से पूछा कि कहिए मुझ सरीखे उद्यमीन को कोई शरण में लेगा। संतों ने एक स्वर से यही उत्तर दिया कि कौशलपति महाराज श्री रामचंद्र ही ऐसे को शरण में रख सकते हैं। हे कृपा के समुद्र, आपको छोड़कर दीनता और दरिद्रता का नाश कौन कर सकता है। हे दशरथनंद, दानियों का बना रखने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हे गरीब निवाज, वही गरीब नवाज जो मुस्लिम लोग बोलते हैं, खाजा गरीब नवाज। ठीक है, मैं जन्म का भूखा हूँ और भीख मंगा हूँ, बस अब इस तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन पेट भर खिला दीजिए, अर्थात अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर दूसरी कोई कामना ना रह जाए। तो कहने का मतलब है, यहाँ सिंपली आप इसका सारांश का मतलब समझिए कि जैसे ये जो है भगवान के पास जाते हैं, मंदिर के पास, या फिर उसके सामने जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रे रे करके रटता है और मांगता है ना, कि बस हमको एक टुकड़े से ही काम बन जाएगा, बस वो दे दीजिए, अपने कृपा को दिखा दीजिए। ठीक है, लेकिन ये उससे उधर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, या फिर वो बोलता है तुम भूख क्यों मांगता है, जैसे लोग काम करते हैं तुम भी करो। तो ये कहता है कि लोग अपने पापी के लिए, अपने पेट भरने के लिए गलत काम करते हैं, हर तरीके से, जो भी गलत तरीका होता है हर तरीके से कमाते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा, इसलिए मुझे जो है यही काम सबसे अच्छा लगा जो अभी मैं कर रहा हूँ, है ना।
तो दूसरी कोई कामना ना रह जाए, ऐसी भक्ति दे दीजिए कि दूसरी कोई कामना ना रह जाए। ठीक है, तो ये जो है पद 2 और पद 1 का सारांश था। तो सारांश आप लोगों ने समझा। उनके बाद पद का लेखक सूरदास याद रखिएगा, लेखक का परिचय अच्छे से याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, और उनका जो ये है अक्सर आपका कृतियां से पूछा जाता है, इससे 1 नंबर आपका 100% पूछेगा, याद रखिएगा। सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली और सुरसारावली, ये सभी जो है कृतियां सुरसागर के द्वारा लिखा गया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिसकी भी तैयारी अगर कम है तो उनकी तैयारी जो है वो जबरदस्त हो जाए। थैंक यू, ऐसे ही क्लास करते रहिए। थैंक यू सो मच।